इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस जंग में इजराइल और हमास दोनों को ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा मुश्किलों में फंस गया है। इस जंग में इस्लामिक लड़ाकों को खत्म करने की कोशिश में इजरायली सेना ने अब तक गाजा में 4300 जगहों पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा की लाइफलाइन कहे जाने वाले अल शिफा अस्पताल को घेर लिया है। इजरायली सेना ने यह घेराव उत्तरी गाजा पर कब्जे करने के लिए किया है। गाजा के अल शिफा अस्पताल के आसपास लगातार बमबारी हो रही है। वहीं अस्पताल में ईंधन की कमी और बिजली पानी की सुविधा न होने से शिशुओं सहित कई मरीज अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। अल शिफा अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार इजरायली सेना ने गाजा के मुख्य चिकित्सा केंद्र के चारों ओर सर्कल ऑफ डेथ बना लिया है। सर्कल ऑफ डेथ सुनकर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये सर्कल ऑफ डेथ क्या है। तो आपको बताते हैं, दरअसल गाजा के अल शिफा अस्पताल में पिछले हफ्ते 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस अस्पताल में अब कम से कम 650 मरीज और हैं। इस अस्पताल के चारों ओर इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा है। और इस कब्जे को अस्पताल के डॉक्टर सर्कल ऑफ डेथ यानी मौत का घेरा बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा है कि अब अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है और उन्हें वहां रखना लोगों को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा है कि अल शिफा अस्पताल के आसपास होती बमबारी पानी और ऑक्सीजन आपूर्ति से समझौता कर लिया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि गाजा का मुख्य अस्पताल अब काम नहीं कर रहा है। हमास को खत्म करने के लिए अल शिफा अस्पताल को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इजरायली रक्षा सेनाओं यानी आईडीएफ गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को निशाना बना रही है और आरोप लगा रही है कि हमास ने इसके नीचे बंकर बनाए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं से उनका काम चल रहा है। अल शिफा अस्पताल इजरायली सेना के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये विशाल अस्पताल गाजा शहर के केंद्र पर बना है, जहां हमास का अधिकांश प्रशासनिक बुनियादी ढांचा है और यह तट के साथ चलने वाली मुख्य उत्तरी दक्षिणी सड़क के करीब है। इजराइल अधिकारियों के अनुसार ये चिकित्सा सुविधाओं को निशाना नहीं बनाते हैं और हम दबाव करते आए हैं कि हमास का मुख्य अल शिफा के नीचे बने बंकरों में स्थित है। आतंकवादी इस्लामिक संगठन मरीजों, चिकित्सा कर्मचारियों और लड़ाई से विस्थापित हजारों लोगों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहा है। अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाना इजराइल के लिए इतना आसान भी नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, इजराइल गाजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है जिसका विश्व के नेता निंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू पर आम नागरिकों को निशाना न बनाने का भी दबाव है। एक इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उन अस्पतालों में गोलीबारी नहीं देखना चाहता जहां निर्दोष लोग चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने वाले मरीज गोलीबारी में फंस गए हैं। हमने इस पर इजरायली रक्षा बलों के साथ सक्रिय परामर्श किया है। ऐसे में अल शिफा अस्पताल पर लगातार होती बमबारी राजनीतिक और कूटनीतिक जोखिम बनी हुई है। वहीं इजराइल ऐसा कोई कदम उठाने से भी बचेगा जहां उसका साथ देने वाले राष्ट्र भी उसका साथ न दे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट।